अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे सोमाटाइजेशन डिसऑर्डर और डिफरेंस क्या है सोमाटाइजेशन और मलिंगरिंग में। सोमाटाइजेशन डिसऑर्डर जो है, सोमा का मतलब है बॉडी, सोमाटाइजेशन डिसऑर्डर बॉडी रिलेटेड डिसऑर्डर है कि जब पर्सन जो है वो फील करता है फिज़िकल सिम्टम्स जो हैं उसकी, और जैसे कि पेन, वीकनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, और ये सारा कुछ मेजर डिस्ट्रेस और प्रॉब्लम की वजह से होता है, या कोई ऐसे ट्रॉमेटिक इवेंट उसकी लाइफ में अकर हुआ होता है जिसकी वजह से वो ये सारा कुछ फ़ील करता है, जिसमें इंडिविजुअल की एक्सेसिव थॉट्स होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, उनके बिहेवियर जो हैं वो रिलेटेड होते हैं फ़िज़िकल सिम्टम्स से। फ़िज़िकल सिम्टम्स जो हैं वो एसोसिएट नहीं होते मेडिकल कंडीशन से, जब लेकिन पर्सन जो है वो एक्सपीरियंस करता है इन सिम्टम्स को और बिलीव करता है कि वो सिक है। ऐसा नहीं है कि पर्सन जो है वो झूठ बोल रहा है या वो फेक इलनेस बता रहा है, ऐसा नहीं होता। ये सारा कुछ उसकी मेंटल इलनेस की वजह से होता है, और उसको मेंटल इलनेस की वजह से फ़िज़िकल सिम्टम्स जो हैं वो फ़ील हो रही होती हैं। जो पर्सन है उसमें सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर जो है वो डायग्नोस नहीं हो रहा होता मेडिकली, लेकिन मतलब मेडिकली आइडेंटिफाई नहीं होती उसमें कोई भी फिज़िकल सिम्टम, लेकिन जो है उसका एम्फेसिस होता है उनके थॉट्स पे, फीलिंग्स और बिहेवियर्स पे, जो कि रिलेट करते हैं इलनेस पे, और एक्सेसिव प्रोपोर्शन में होता है, यानी वो मेंटल इलनेस की वजह से फ़िज़िकल सिम्टम्स जो हैं वो फ़ील कर रहा होता है। हालांकि मेडिकली ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन पर्सन जो है वो पेन, वीकनेस और ये सारा कुछ फ़ील कर रहा होता है, क्योंकि उसकी लाइफ में जो ट्रॉमेटिक इवेंट्स हुए होते हैं उसकी वजह से उसको मेंटल इलनेस होती है। मेंटल इलनेस की वजह से उसे फ़िज़िकल सिम्टम्स जो हैं वो फ़ील होती हैं, जिसको हम सोमाटाइजेशन डिसऑर्डर कहते हैं। फिर है मलिंगरिंग। सोमाटाइजेशन डिसऑर्डर में पर्सन का कोई भी जो है वो अपना पर्सनल गोल नहीं होता या पर्सनल बेनिफिट की वजह से वो ये नहीं कर रहा होता, बल्कि वाकई उससे वो फिज़िकल सिम्टम्स जो हैं वो फ़ील हो रही होती हैं। लेकिन मलिंगरिंग जो है ये फ़ेक होते हैं, इसमें फ़ल्सिफिकेशन होती है, और जो पर्सन है वो एग्जैजरेट करके बताता है अपनी इलनेस को, और ये जो है वो एक्सटर्नल बेनिफिट की वजह से अपना ये शो करवाता है कि वो बहुत बीमार है या उसे कोई बीमारी है, जैसे कि वर्क से अवॉइड करने के लिए, अपनी किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने के लिए, ड्रग्स के लिए अवॉइड करने के लिए, ट्रायल को अटेंशन सीख करने के लिए, मिलिट्री सर्विसेज को अवॉइड करने के लिए, जैसे स्कूल से छुट्टी के लिए या फिर अपनी जॉब से छुट्टी के लिए, वो सारे इलनेस को शो करवा रहा होता है। डायग्नोसिस क्या है, इसमें एक और एक से ज़्यादा सिम्टम्स भी हो सकती हैं जो कि डिसरप्शन और डिस्ट्रेस का बायस बनती हैं डेली लाइफ में। बहुत सारी थॉट्स होती हैं, एक्सेसिव थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर जो है वो रिलेट करते हैं फिज़िकल सिम्टम्स पे और हेल्थ कंसर्न से, और जो है बहुत सारी उससे मतलब हाई प्रोपोर्शन में उसे थॉट्स आएंगे अपनी सीरियसनेस ऑफ सिम्टम्स की, और फिर हाई लेवल एंजाइटी होती है अपनी हेल्थ को लेकर, उसकी सिम्टम्स को लेकर। वो बहुत सारा अपना टाइम और एनर्जी जो है वो स्पेंड कर देते हैं अपने हेल्थ कंसर्न्स में। सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर जो है वो किसी में भी हो सकता है, चिल्ड्रन में, एडोलेसेंट्स में, एडल्ट्स में, और यूजुअली ये बिगिन होता है 30 की एज में। फिज़िकल सिम्टम्स इसमें जो मोस्ट कॉमन सिम्टम है रिपोर्ट की जाती है वो पेन है, यानी वो पर्सन बता रहा होगा कि उसके हाथ में पेन है, उसके पाँव में पेन है, उसकी लेग में पेन है, मतलब उसके सर में पेन है। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चेंज भी होता रहता है, लेकिन वो पर्सन फील कर रहा होता है कि उसे पेन है। इसमें फटीग और वीकनेस भी आ सकती है, आ जाती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकती है। फिज़िकल सिम्टम्स जो है वो माइल्ड भी हो सकती हैं, सीवियर भी हो सकती हैं, और एक या एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन मेडिकली इसमें कोई भी उनकी कॉज नहीं होती। इसमें पीपल कैसे सोचते हैं, वो क्या फ़ील करते हैं, वो कैसे बिहेव करते हैं, कैसे उनका रिस्पॉन्स है, ये सारी फ़िज़िकल सिम्टम्स की तरफ, और ये सारे साइन हैं सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर के। वो एक्सट्रीमली एनजाइटी फ़ील करते हैं अपनी फ़िज़िकल सिम्टम्स को लेकर, वो बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं अपनी फ़िज़िकल सिम्टम्स को लेकर। उन्हें लगता है कि ये साइन जो फ़िज़िकल सिम्टम्स हैं वो साइन है उनकी सीरियस कंडीशन के। वो अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे होते। उन्हें लग रहा होता है कि वो जो उनका हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो उनके फ़िज़िकल सिम्टम्स को सीरियस नहीं ले रहा। फिर वो बहुत सारे अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को चेंज करते हैं, मतलब एक डॉक्टर से दूसरे के पास जाएंगे, दूसरे से तीसरे के पास जाएंगे। उनके बहुत सारी मोटी मोटी फाइल्स होती हैं, वो अपने डॉक्टर्स को चेंज करते रहते हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए। और वो बहुत सारा अपना जो अमाउंट ऑफ टाइम है वो स्पेंड करते हैं, एनर्जी स्पेंड करते हैं हेल्थ कंसर्न्स पे। उनके ट्रबल होता है फंक्शनिंग में, अपनी थॉट्स और फीलिंग्स की वजह से वो डेली फंक्शनिंग उनकी जो है वो प्रॉब्लम आ जाती है उनमें। अप्रोक्सीमेटली 30 to 60% पीपल जो होते हैं वो सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर के, उन्हें एनजाइटी और डिप्रेशन होता है। और ये सोमाटाइजेशन डिसऑर्डर टोटली जो है ये मेंटल इलनेस है, और ये मेंटल इलनेस की वजह से वो फिज़िकल सिम्टम्स को फील करते हैं ट्रॉमेटिक इवेंट्स की वजह से, या कोई भी उनके साथ
साथ जो कुछ ऐसा हुआ होता है ट्रॉमेटिक इवेंट, उसकी वजह से उन्हें सोमाटाइजेशन डिसऑर्डर होता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।